जी वंस मोर। अच्छा चलो कोई नहीं, देख लो एक बार के लिए। ये कह रहा है बेटा एक इनफाइनाइट शीट है, यहां से एक पेंडुलम के सारे, एक वायर के सारे, एक ब्लॉक हमने छोटा सा एक गेंद बांध दिया है, जो कि जिस पर कुछ ना कुछ चार्ज है। कितना चार्ज हमने बोला है? प्लस का 10 माइक्रोकूलम चार्ज है। तो अब इसकी वजह से जब हमने इसको बांधा, डोरी की लंबाई 1 मीटर हमने बोली, हालांकि उसकी जरूरत भी नहीं पड़ी तुम्हें। क्या लेंथ की जरूरत पड़ी है? सर नहीं पड़ी है। लेंथ की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी ना, टेंशन ही नहीं कोई। तो ये 45 डिग्री पे आते हैं। अब जब यहां पे थे तो इस पे 3 फोर्स लग रहे थे। एक इस सीट की वजह से, क्योंकि इस पे चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगी F इक्वल टू QE। तो एक फोर्स ये लगेगा, एक फोर्स इसका मास m की वजह से mg लगेगा नीचे, एक फोर्स नीचे mg, और एक रस्सी में लगेगा टेंशन। अब मैंने 3 अलग अलग फोर्स दिखे, तो जब भी अलग अलग फोर्स दिखे उसको करे टुकड़े टुकड़े कर, और टुकड़े किधर? x और y के अलॉन्ग। तो हमने कहा टी ये लग रहा था तो ये ऊपर चला गया टी कॉस थीटा, इधर चला जाएगा टी साइन थीटा। अब ये अगर ये साम्य अवस्था में है, तो साम्य अवस्था में एक ही चीज याद रखो, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, दाएं वाला फोर्स बराबर बाएं वाला फोर्स, बस ठीक है। तो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, ठीक है। टी कॉस 45 किसके बराबर? mg के, और लेफ्ट वाला फोर्स बराबर राइट वाला फोर्स, तो टी साइन 45 बराबर आ गया क्यू के। दोनों डिवाइड किया, tan 45 बराबर इतना, tan 45 होता है 1, तो QE बराबर आ गया mg के। E बराबर हमने, अच्छा E की वैल्यू क्या होती है? तो शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेटा, वो होती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इनफाइनाइट शीट की वजह से। गॉस थ्योरम के जो है गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग में हमने बताया है, डिराइव किया हुआ, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है। तो बस ये हमने वैल्यू रखी, सबको उधर भेजा, सारे सब के वैल्यूज रखे। दो मास यहाँ पे 100 मिलीग्राम दे रखा था, किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करवाया। जी की वैल्यू उन्होंने बोला ही है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इतनी होती है, डिवाइड में चार्ज हमें 10 माइक्रोकूलम दिया हुआ था, 10 से 10 कटा, -6 से ये कटा, और वैल्यू सॉल्व करके हमारे पास आ गई 1.77 नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर, एंड दैट्स इट। ठीक है भैया, थैंक यू अभिषेक कुशवाहा जी। सर जी आप बहुत अच्छे से पढ़ा, ओके हो जाएगा, आगे बढ़िए, मेरा क्लियर है। चलो क्लियर है तो फिर आगे बढ़ चलते, कोई दिक्कत नहीं है। चले फिर अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को भी कर ले, प्यारा सा सवाल है, देखो उसी के जैसा है, ये तो करने की भी ज्यादा जरूरत कुछ है नहीं। ये देखो ये लो हो गया। देखो भाई इस पॉइंट पर नीचे दिए गए चित्र में दो अनंत विस्तार की समतल चार्ज पट्टिकाओं पर विचार करनी है। एक की चार्ज में से सिग्मा है, एक की -2 सिग्मा है, ठीक है। यदि इन पट्टिकाओं के मध्य बिंदु पर एक बिंदु आवेश Q रख दिया जाए तो उस पर लगने वाला फोर्स, अब देख इस पर कितना फोर्स लगेगा? सर F बराबर लगेगा Q इंटू में E लगेगा। तो तुम खाली इतना काम करो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो यहां। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि ये प्लस चार्ज है और ये माइनस है, तो प्लस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाएगी, माइनस वाले की ओर आएगी, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखोगे बेटा, जल्दी बताओ। सर अगर डायरेक्शन सेम है तो इसके लिए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके लिए हो जाएगी 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसकी डेंसिटी कितनी है? सिग्मा, इसकी है 2 सिग्मा। इनफाइनाइट सीट की वजह से जो पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, दैट इज योर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका चार्ज डेंसिटी कितनी थी बेटा? पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना? सिग्मा, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, इसका है 2 सिग्मा। तो सर माइनस क्यों नहीं लिया? अरे भैया माइनस की वजह से डायरेक्शन का खेल हो तो गया, सेम डायरेक्शन। इसकी -2 सिग्मा थी ना, और इसकी प्लस सिग्मा थी। प्लस वाले के लिए फील्ड दूर, माइनस वाले की ओर, तो इसकी वजह से डायरेक्शन का खेल हो तो गया। अब क्या लेना है इसका? तो भैया इसको ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा? सर 3 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, तो फोर्स क्या होगा? सर चार्ज से गुणा कर देंगे, तो 3 सिग्मा क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। देख ले सवाल का जवाब आ गया, 3 सिग्मा क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 3 सिग्मा क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन नंबर डी। चलो भाई